नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। ड्रैगन यानी कि चीन, एलएसी पर ड्रैगन का खतरा लगातार बरकरार है और ड्रैगन अब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ड्रैगन को लेकर पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई है और जब से रिपोर्ट सामने आई है अमेरिका के अंदर हड़कंप मच चुका है। दरअसल चीन जिस हिसाब से अपनी सैन्य तैयारियां कर रहा है उसके हिसाब से चीन आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर अमेरिका में पहुंचकर अमेरिका के ऊपर बड़ा हमला करने में सक्षम हो जाएगा। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि चीन ने समुद्र के अंदर उस महादैत्य को तैनात कर दिया है जो कि पेंटागन, न्यूयॉर्क और तमाम अमेरिकी शहरों में तबाही मचा सकता है। लेकिन यह महादैत्य है क्या, इसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दूंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि जब 7 समुंदर पार अमेरिका इतना बेचैन है तो क्या भारत आराम से सो सकता है। पहले ग्राफिक्स समझिए, उसके बाद आगे। पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा, समुद्र में चीन की सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी पर तैनात है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें जो हैं वो इन पनडुब्बियों पर तैनात हैं। आंकलन यह बोल रहा है कि 7 से 8 पनडुब्बियां इस वक्त चीन ने, जो कि परमाणु पनडुब्बियां हैं, उन्हें समुद्र में उतार दिया है और आईसीबीएम से वो तैनात हैं। इन्हें हैनान द्वीप जो है चीन का, उस पर तैनात किया गया है। वहीं से सारा कमांड एंड कंट्रोल हो रहा है। और जो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज जो है 10 से 12,000 किलोमीटर है। यानी कि इस पनडुब्बी से जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर उस पनडुब्बी से मिसाइल छोड़ी जाती है तो उस मिसाइल की रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर की है। इसमें कई तरह के वॉरहेड्स हैं, वो कई तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। उसमें परमाणु वॉरहेड भी शामिल हैं और एक ही मिसाइल कई टारगेट पे हमला कर सकती है। इसलिए पेंटागन की चिंता जो है लाजमी है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि तेजी से पनडुब्बियां चीन बना रहा है। इस वक्त चीन के पास लगभग 66 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 6 से 7 पनडुब्बियां परमाणु पनडुब्बियां हैं जिनकी तैनाती चीन ने अमेरिका के खिलाफ की है। लेकिन 2030 आते आते ये पनडुब्बियां 76 हो जाएंगी। अमेरिका के पास भी 80 के आसपास पनडुब्बियां हैं और चीन के पास 76 के आसपास पनडुब्बियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? भारत के पास 20 के आसपास पनडुब्बियां हैं। मिशन 75 पे लगातार काम भारत कर रहा है। लेकिन यह पनडुब्बी चीन के लिए जितना बड़ा खतरा है उससे बड़ा खतरा भारत के लिए है। दोस्तों, पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर 2 से 3 बड़ी अहम चीजें हुई हैं। दरअसल कोको आइलैंड को लेकर चीन ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया, भारत को भी सरप्राइज कर दिया है। जिस प्रकार से कोको आइलैंड में रडार सिस्टम लगा दिया गया, एयर स्ट्रिप थी उसे लंबा कर दिया गया, उसके बाद तमाम जो जासूसी उपकरण थे उनकी तैनाती वहां पे कर दी गई। जिस प्रकार से चीन ने कंबोडिया के अंदर जाकर अपनी नेवी को तैनात किया है, उससे चीन के इरादे बिल्कुल साफ हैं। अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है, मैं मान रहा हूं, इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। पेंटागन की रिपोर्ट भी मान रही है कि चीन की जो 7 से 8 परमाणु पनडुब्बियां हैं वो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती हैं। लेकिन अमेरिका से पहले चीन का मकसद ताइवान और भारत से टकराना है। इस लिहाज से भारत के लिए यह चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। भारत चीन को रोक सकता है मलक्का स्टेट में, और यही कारण है कि चीन मलक्का स्टेट में भारत ना रोके, भारत पे दबाव डालने के लिए इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल हिंद प्रशांत महासागर में आने वाले वक्त में कर सकता है। यानी कि चीन से अमेरिका पहुंचने में बेशक वक्त लगेगा, लेकिन भारत नजदीक है। और जिस प्रकार से चीन की रणनीति है और जो हम एलएसी के ऊपर पिछले 3 से 4 साल में एक्शन देख रहे हैं, उससे साफ है कि चीन भारत को उकसा रहा है और अब ये
उकसाने का काम LAC के साथ साथ समुद्र में भी किया जाएगा। वांग 5 जासूसी जहाज हम देख चुके हैं, एक और जासूसी जहाज देख चुके हैं, और आने वाले वक्त में हम हिंद प्रशांत महासागर में चीन की पनडुब्बियों को भी देखेंगे। यानी कि अमेरिका के लिए तो चुनौती है ही, लेकिन चीन से निपटना भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि भारत अपनी सबमरीन भी बना रहा है और दूसरे देशों के से मिलकर आधुनिक सबमरीन खरीदेगा भी और बनाएगा भी, ताकि अगर जमीन के ऊपर चीन आंख दिखाता है तो समुद्र के अंदर थोड़ा सा चूड़ी को टाइट किया जा सके। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।